हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल ऑक्साइड्स. सो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. सो व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, या अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दैट यू हैव टू प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इट मीन्स दैट आप जब भी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे दे विल प्रोड्यूस बेस. Okay, so we are showing that reaction of water with metal oxide. So basically हम metal oxides को water के साथ react करवाएंगे and bases will be formed. And then we have the topic of nature of oxides. So let's start with the reaction with water. सो मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यू विल गेट मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. अगर आप मेटल को अगेन वाटर के साथ, द प्रोडक्ट विल बी सेम, यू विल गेट मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. तो दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर. आप कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करवा रहे हो, हॉट से भी करवा रहे हो. व्हाट डज इट मीन्स? नाउ व्हाट टाइप ऑफ वाटर यू आर टेकिंग डिपेंड्स आपका मेटल कैसा है. अगर आपका मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट कैन रिएक्ट कोल्ड वाटर ऑल्सो. बट अगर आपका मेटल लेस रिएक्टिव है तो आपको वाटर को हॉट करना पड़ेगा, बिकॉज हॉटनेस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे दे रहे हो? बाय यूजिंग हॉट वाटर. सो metals when react with water will give you metal hydroxide and hydrogen gas. Now when we are using water in the form of steam, it means हम बहुत ज्यादा heat energy दे रहे हैं. So at that point we will get metal oxide and hydrogen gas will be formed. So most metal oxides are insoluble in water, but some of them dissolve in water to form alkali. So ये topic we have done in the chapter acid, base and salt. आपने ये वहां पढ़ चुके हैं आप, दैट अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्केलाई. सो व्हाट इज एन एल्केलाई? एल्केलाई इज अ बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर, एंड द बेस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर हम उसको बेस ही बोलेंगे. Right, so potassium and sodium oxides dissolve in water to produce alkali as follow. अब आपने यहाँ पे क्या किया है? पोटाशियम ऑक्साइड लिया, उसको वाटर में रिजॉल्व करवाया एंड यू आर गेटिंग पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड विच इज हाईली बेसिक. देन यू हैव सोडियम ऑक्साइड, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व करवाया एंड यू आर गेटिंग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. अगेन यू आर जस्ट बैलेंसिंग द इक्वेशंस. देन यू हैव नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं इनका नेचर क्या है? सो यू नो दैट एसिड्स एंड बेसिस कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. सो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So metal oxides plus acid will give you salt and water. So in this case, because metal oxides are reacting with acids, it means they are behaving as base. So metal oxides are basic in nature. But हमारे पास exception है, aluminium and zinc. Now non-metal oxides plus base will again give you salt and water. It means आप non-metal oxide को base के साथ react कर रहे हो. It means that non-metal oxide will behave as acid. ठीक है, सो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. सो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर बिहेविंग एज एसिड, बट येस देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो. So aluminium oxide. Now aluminium is a metal. So this is a metal oxide. And this metal oxide is reacting with sodium hydroxide, which is a base. It means in this case, aluminium oxide is behaving as acid. Okay, ji. So ये exception आ गया, and they are producing sodium aluminate and water. Again, we are balancing the equation. So in this case, your aluminium oxide is behaving as an acid because it is reacting with a base. Now similarly, आपका aluminium oxide, अगर आप इसको HCl के साथ react कराओगे तो ये कैसे behave करेगा? Now it will be acid or base? It will be base. It means that
Aluminium hydroxide can behave as acid और बेस. सो जो भी ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके, दे आर कॉल्ड एम्फोटारिक ऑक्साइड्स. Okay, so in this case, it is behaving like a base. अगेन वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो इक्वेशन है, एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. यही एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस आपको क्लास 11th में भी मिलेंगी और क्लास 12th में भी मिलेंगी केमिस्ट्री में. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक. अभी लर्न कर लो, 11th 12th में आपको आती होंगी. सो 10th में भी मार्क्स आ जाएंगे, 11th एंड 12th में भी यू विल बी कंफर्टेबल. Okay, so now as with the definition, oxides which react with acid as well as base and produce salt and water are called amphoteric oxides. So first example is aluminium oxide and the second example is zinc oxide.